गोरखपुर के एक मंच पर काजल राघवानी और पवन सिंह साथ में खड़े होकर स्टेज शो कर रहे थे। इसी दौरान काजल राघवानी ने पवन सिंह का हल्के हाथों से गाल खींच दिया। फिर पवन सिंह ने हंसते हुए कहा कि मैं भी फेसबुक पर लाइव आऊंगा। और ये बातें सीधी तौर पर उस अंजलि राघव को एकदम तीर की तरह चुभी होगी, जिन्होंने पवन सिंह पर न जाने क्या क्या आरोप लगाया था। लाइव आना, एफआईआर की धमकी देना और काम न करने की कसम खाना, और इसके साथ ही साथ उसके 6 महीने बाद सीधे महिला आयोग के पास पहुंच जाना, जिसके बाद अब पवन सिंह के इस जवाब से उनके फैंस के बीच तगड़ा एनर्जी आ गया है। इसके अलावा भरी मंच पर काजल राघवानी को फूल देना, उन्हें गले लगाना क्या गजब ढा रहा था, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि गोरखपुर के इस मंच पर जो कुछ हुआ उसने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी ने ऐसा रंग जमाया कि उनके फैंस झूम उठे। स्टेज पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और एनर्जेटिक दिखी कि हर कोई बस देखता रह गया। जैसे ही डकैत फिल्म के टाइटल सॉन्ग की लॉन्चिंग हुई, माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब पवन सिंह ने अपने हिट गाने सावर ना गुड़ बाड़ू को गाना गाना शुरू किया। इसी दौरान काजल राघवानी ने भी उसी अंदाज में उनका साथ दिया। कभी मुस्कुराहट, तो कभी आंखों से इशारे, तो कभी हल्की फुल्की मस्ती। फिर वो मोमेंट आया जिसने पूरे इवेंट को वायरल बना दिया। काजल राघवानी ने हंसते हुए पवन सिंह के गाल को हल्के हाथों से छू लिया। इस पर पवन सिंह तुरंत मजाकिया अंदाज में ये कहने लगे कि अब मैं भी फेसबुक पर लाइव आऊंगा। बस फिर क्या था, यही लाइन सोशल मीडिया पर जमकर फैल गई, जिसके बाद पवन सिंह और काजल राघवानी के इस सीन को देखकर जहां फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला, तो वहीं पर कुछ लोग इससे अंजलि राघव के साथ हुए पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि अगस्त 2025 में लखनऊ के एक इवेंट के दौरान पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच विवाद हो गया था। सैया सेवा करे गाने की लॉन्चिंग के दौरान ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में पवन सिंह की हरकत पर अंजलि राघव नाराज हो गई थी। पवन सिंह ने उनका कमर टच कर दिया था और इसी बात को लेकर जो है अंजलि राघव वो असहज और अपने आप को लेकर उन्होंने बताया कि पवन सिंह को ऐसे नहीं छूना चाहिए था। पवन सिंह जो है वो उनके साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे जो कहीं ना कहीं अपमानजनक है। इतना ही नहीं, अंजलि राघव ने एफआईआर और उसके 6 महीने बाद अब महिला आयोग तक पहुंच गई हैं। और ये सारी बातें सामने आने के बाद गोरखपुर के इस स्टेज शो के दौरान आपको बता दें कि पवन सिंह जो है वो सीधी तौर पर नहीं, लेकिन इशारों इशारों में यह जवाब दे दिए कि हम लोग एक्टर हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, इससे इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो बयान सीधी तौर पर उसी पुराने विवाद की तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेज पर पवन सिंह का काजल राघवानी को फूल देना, गले लगाना, परफॉर्म करना, ये सब कुछ एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। लेकिन पवन सिंह ने जिस तरह से अंजलि राघव को जवाब दिया, उनके महिला आयोग पहुंचने के बाद, जो कहीं ना कहीं अंजलि राघव को उनकी जो टेंशन है वो इस बात की वजह से बढ़ने वाली है। क्योंकि पवन सिंह पहले भी जो लखनऊ के इवेंट के दौरान
जो कुछ विवाद हुआ था उस पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके अंजलि राघव जो है वो कभी काम छोड़ने की धमकी देती हैं, तो कभी एफआईआर कराने की धमकी देती हैं, और अब महिला आयोग पहुंच गई हैं, जिस पर पवन सिंह ने साफ तौर पर यह बात कह दिया कि भाई हम लोग तो एक्टर है, हंसने और हंसाने का हमारा काम है, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। और इस दौरान उन्होंने काजल राघवानी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री दिखी, उस पर उन्होंने, जब काजल राघवानी ने उनका गाल टच किया तो इस पर स्पष्ट रूप से जो है वो पवन सिंह ने कह दिया कि मैं भी फेसबुक पर लाइव आऊंगा। और इस फेसबुक लाइव के पीछे की कहानी ये है कि जैसे अंजलि राघव और पवन सिंह के बीच जब विवाद हुआ था, तो अंजलि राघव भी लाइव आई थी और पवन सिंह पर न जाने क्या क्या आरोप लगा रही थी, जिसका जवाब जो है वो पवन सिंह ने अब दे दिया है। और ये बता दिया है कि अगर आप इतना आगे बढ़ चढ़ के इतना कुछ बोल रही हैं, तो हम भी पीछे नहीं हैं। बाकी आप इस पूरे कहानी को लेकर और इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।